हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अरीशा खान एंड आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जिसका नाम है आयरन। आयरन की कमी इंडिया में और इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। हर इंडिया में तो हर दूसरी औरत और हर तीसरा बच्चा एनीमिक है, यानी कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आयरन का हमारी बॉडी में रोल क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, और हम कुछ ऐसी फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कि आयरन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आयरन का रोल क्या होता है बॉडी में। वैसे तो ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट इसको इसीलिए कहा जाता है। तो नंबर 1 रोल इसका है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये ऐसे मदद करता है कि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स में जो पाया जाने वाला ये प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसका काम होता है लंग से ऑक्सीजन लेके देन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर आयरन में ही कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में कमी हो गई तो बॉडी में जो पूरी ऑक्सीजन जा रही है उसमें कमी हो जाएगी। इसलिए आयरन का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मेजर रोल होता है। दूसरा फंक्शन जो आयरन का होता है वो होता है आपके मसल्स पे। आयरन जो है वो मायोग्लोबिन बनाता है। मायोग्लोबिन जो है आपके मसल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर मायोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑक्सीजन आपके मसल्स में कम जाएगी, जिसकी वजह से आपके मसल्स वीक होंगे और मसल में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप जिम करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आयरन चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको मसल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तीसरा जो फंक्शन है वो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी कि आयरन जो है वो काफ़ी सारे एंजाइम्स का को फैक्टर होता है, यानी कि ये सेल के अंदर एटीपी की तरह काम करता है। एटीपी जो है वो एनर्जी के बॉक्स जैसा मान लीजिए, जो कि एनर्जी देता है सेल्स को। तो आयरन उसका भी काम करता है। चौथा जो फंक्शन है आयरन का वो है आपके ब्रेन पे और इम्यूनिटी पे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चों में अटेंशन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, या उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं हो रहा है। ब्रेन फॉगिंग बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, जिसकी वजह से उनका अच्छा पुअर कंसंट्रेशन देखा गया, अच्छा कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चों में और टीनेजर्स में ज़्यादा देखा गया है ये कि अटेंशन उनकी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। प्लस आयरन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखता है। अगर आप को बार बार बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, बहुत लेजीनेस है, भूख नहीं लग रही, कहीं दिल नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी रहती है, नींद सही से नहीं आती है और हर वक्त थकान लगती है, पैरों में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लगती है, तो और आप बहुत ईजिली बीमार पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, तो प्लीज़ अपना आयरन चेकअप ज़रूर कराएं। तो ये थे हमारे कुछ आयरन के फंक्शंस। अब मैं बात करूँगी आपसे आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में कि कैसे आप जानेंगे कि आप आयरन डेफिशिएंट हैं। काफ़ी लोग अब अवेयर हैं, क्योंकि काफ़ी पोस्टर्स वगैरह लगाए गए हैं या काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स भी अब आने लगे हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। तो अगर आप में आयरन की कमी है तो उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि IDA बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में प्लस इंडिया में भी ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इंडिया में इसका प्रिवेलेंस है 59% वुमेन को और 67% चिल्ड्रन को, यानी कि वुमेन जिनकी एज 15 से 49 के बीच की है उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि 59% औरतें इससे अफेक्टेड हैं। प्लस जो बच्चे हैं उसमें 67 बच्चे जो कि 5 साल से नीचे जिनकी एज है उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जाता है, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं। तो उन सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला सिम्टम इसका ये है कि पुअर कंसंट्रेशन एंड कांस्टेंट फटीग, यानी कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, आप घर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको हर वक्त लगता है कि आप लेटे रहो, आपका कहीं किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, थोड़ा नॉर्मली भी चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगी। तो सबसे पहले हम ऐसे केस में आयरन की ही जांचें करवाते हैं, क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी का ही सिम्टम होता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, यानी कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलना, आपको बहुत ईजिली पसीने आने लगना, आपको इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा लो हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ते हैं। जो बच्चे होंगे या फिर ऐसे जो लेडीज़ होंगी या जो भी ऐसा होगा जिसको IDA होगा, उनके लिप्स, उनके नाखून बहुत टूटे टूटे से होंगे, उनके लिप्स एकदम सफ़ेद से होंगे, उनका जो आँखें हैं वो एकदम पता लगेगी कि पेल होंगी, एकदम पता लगेगा कि हाँ खून की कमी है। प्लस ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर सा लगना, वीकनेस लगना,
हर वक्त वो यही बोलेंगे कि मैं बिल्कुल सही से खाता हूँ, उनका वेट भी सही होगा बट उनमें बहुत ज़्यादा चक्कर और वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा सर में दर्द की शिकायत होगी। और एक और जो बहुत सिम्टम देखा जाता है वो ये है कि ऐसे लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, यानी कि इन्हें ऐसे लोग कॉन्स्टेंटली अपना पैर हिलाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है, वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियसली हो, वो बस अपना पैर जो है वो हिलाते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें आयरन की जांच ज़रूर करानी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है, क्यों इंडिया में ये इतना ज़्यादा कॉमन है, इवन वर्ल्ड में भी ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है। तो सबसे पहला कॉज जो है वो इसका है पुअर डाइट। अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हो, आयरन रिच फूड्स नहीं ले रहे हो, तो आयरन डेफिशिएंसी होगी ही। तो आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है। दूसरा कॉज इसका है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट आप आयरन का इंटेक इतना करते नहीं हो, तो इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी आयरन सप्लीमेंट्स चलाते हैं। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे रूरल एरियाज़ में और जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो वो आयरन सप्लीमेंट्स लेते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी झेलने पड़ जाते हैं। तीसरा कॉज है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंडिया में जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज की ग्रुप की लड़कियां हैं, उन्हीं में ये डिफिशिएंसी इसीलिए पाई जाती है क्योंकि ब्लीडिंग होती है। हमारी आयरन की डिमांड ज़्यादा है बॉडी में, बट हम उतना आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम खा ही नहीं रहे हैं, हमारी डाइट में आयरन रिच फूड्स ही नहीं है। तो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को अपनी डाइट अच्छी लेनी चाहिए। चौथा जो कॉज है वो है मेल एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है जैसे कि सीलिएक डिजीज़ है या कोलाइटिस है या कोई भी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उस केस में डेफिशिएंसी पाई जाती है। एक और कॉज जो है वो है आपका क्रॉनिक ब्लड लॉस, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है जैसे कि पाइल्स की शिकायत है या अल्सर्स हैं या कोई भी ऐसी परेशानी है जिसमें आपका ब्लड थोड़ा थोड़ा करके जाता रहता है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। लास्ट जो कॉज है, वैसे तो और भी बहुत से कॉजेज़ हैं लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट कॉजेज़ के बारे में यहाँ बताया है। तो लास्ट कॉज है रिपीटेड प्रेगनेंसीज। अगर आपकी एक से दूसरी प्रेगनेंसी में ज़्यादा गैप नहीं है और आपकी न्यूट्रिशनल जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी आपको ये डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब मैं बताऊँगी कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि आयरन रिच होते हैं। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या नहीं भी है तो भी आपको अपनी डाइट में ये फूड आइटम्स इंक्लूड करने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्पिनाच, यानी कि पालक। पालक में नॉन हीम आयरन पाया जाता है। ये हीम आयरन से थोड़ा ऐसे डिफरेंट होता है कि ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पालक जब भी आप लें विटामिन सी के साथ लें ताकि इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट हो पाए। सेकंड है लेंटिल्स, जिसमें आ जाती हैं हमारी दालें जैसे कि अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्लस ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इजीली आपको वेजिटेरियन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है आयरन के फूड आइटम्स चूज़ करने में। तीसरा जो है वो है रेड मीट, जिसमें आ जाता है मटन, ऑर्गन फूड जैसे कि किडनी प्लस लिवर आ जाता है उसमें। तो इसमें क्या होता है कि ये हीम आयरन पाया जाता है और हीम आयरन जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आयरन के साथ विटामिन सी को एडवाइस करते हैं ताकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके, लेकिन जिन चीज़ों में हीम आयरन पाया जाता है उनका एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी बहुत ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ये भी, इसमें भी आयरन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देखा जाता है कि होता है। तो अगर आप इसको ऑलमोस्ट एक मुट्ठी भर एक दिन में खा लेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। नेक्स्ट आता है गुड़, यानी कि जैगरी। ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखा जाता है कि गुड़ को चने के साथ खाते हैं। चने में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, प्रोटीन होता है और आपके गुड़ में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये फूड आइटम्स मेन जो मैंने बताए हैं ये आप ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। ये आयरन रिच होते हैं और आपकी आयरन डेफिशिएंसी को कम करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप लोगों की आदत है कि खाने के बाद फ़ौरन आप कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये अवॉइड करें, क्योंकि चाय या कॉफ़ी में कंपाउंड होता है टैनिन, वो निकलता है जो कि आपके आयरन से कंबाइंड होके मुश्किल कर देता है कि आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए। तो इसलिए अगर आप खाने के बाद फ़ौरन चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपके खाने में और चाय लेने में 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूरी है। एकदम खाने के बाद आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको भी लगता है कि आप में आयरन डेफिशिएंसी है तो आप सीरम फेरिटिन का टेस्ट ज़रूर कराएं। प्लस अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो ये सिर्फ कोशिश ना करें कि फूड आइटम से या आपके डाइटरी इनटेक से ये ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। आपके सप्लीमेंट्स चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना डाइट अच्छे से लीजिए, एक्सरसाइज मेंटेन करिए, अपने रूटीन टेस्ट ज़रूर कराते रहिए ताकि क्या डेफिशिएंसी है, क्या दिक्कत है, वो आपको पता चल जाए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।